कहते हैं किसी के जाने से कोई काम नहीं रुकता, लेकिन ये वाकया सुपरस्टार अभिनेता धर्मेंद्र के लिए ठीक नहीं लग रहा। कैसे, आगे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कि जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनके फैंस को धर्मेंद्र सिंह देओल के अंतिम दर्शन क्यों नहीं करने दिए गए। एक पद्म सम्मान से सम्मानित व्यक्ति की अंतिम यात्रा पूरे राजकीय सम्मान के साथ निकाली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और करीब 6 दशक तक सिनेमाई दुनिया में सितारे की तरह चमकने वाले धर्मेंद्र सिंह देओल का निधन 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में हो गया। और धर्मेंद्र के निधन के बाद उन्हें मुंबई के पवन हंस शमशान भूमि में अंतिम विदाई दी गई, जहां उनके बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें अग्नि दी। और धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा में देओल परिवार के साथ साथ अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, अभिषेक बच्चन जैसी कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। नम आंखों के साथ उन्होंने धर्मेंद्र सिंह देओल को अंतिम विदाई दी। धर्मेंद्र अपना पूरा जीवन जी कर गए, लेकिन उनका जाना जिस गुपचुप तरीके से हुआ उससे हर कोई हैरान है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा ऐसे होगी, इसकी किसी के द्वारा कल्पना नहीं की गई होगी। और धर्मपाल जी के फैंस कम से कम उनका अंतिम दर्शन तो कर ही सकते थे। धर्मेंद्र सिंह देओल की अंतिम यात्रा निकलती तो पूरे शहर की सड़कें भी जाम हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धर्मेंद्र जब पंच तत्व में विलीन हो रहे थे तभी उनके निधन की जानकारी सामने आई। जब तक धर्मेंद्र सिंह देओल के निधन की खबर सामने आती, उसकी पुष्टि होती, तब तक उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका था। आमतौर पर राजकीय सम्मान दिए जाने की जो प्रक्रिया है उसमें सरकार को पहले सूचना देने या पुष्टि करने का एक प्रोटोकॉल भी शामिल होता है, लेकिन ये केवल परिवार की ओर से दी गई खबर पर निर्भर नहीं करता। किसी हस्ती के निधन की खबर सार्वजनिक होने से भी सरकार स्वयं भी योग्यता के आधार पर तुरंत निर्णय लेने के लिए सक्षम है। परिवार के सदस्य या उनके प्रतिनिधि प्रोटोकॉल के तहत सीधे राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ, राज्य के गृह विभाग या केंद्रीय गृह विभाग यानी एमएचए को सूचित करते हैं, और निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर गृह मंत्रालय ये तय करता है कि मृतक राजकीय सम्मान के योग्य है या नहीं। ये निर्णय सार्वजनिक योगदान और पद के आधार पर भी होता है। राजकीय सम्मान तभी दिया जाता है जब परिवार अंतिम संस्कार के समय और स्थान पर सरकारी भागीदारी के लिए सहमत हो। भारत में किसी भी मृत हस्ती को राजकीय सम्मान देने का निर्णय पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय या संबंधित राज्य सरकार के कार्यकारी विवेक पर भी निर्भर करता है, जिसका कोई निश्चित कानून तो नहीं है। हालांकि ये सम्मान केवल वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदाधिकारियों को ही नहीं, बल्कि देश के लिए योगदान देने वाली हस्ती, कलाकार, वैज्ञानिक, समाज सुधारकों को भी दिया जाता है। निधन की सूचना मिलते ही राज्य का प्रोटोकॉल विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर फौरन निर्णय लेता है। तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल के निधन के साथ ही उनकी आने वाली फिल्म अपने 2 का सपना भी हमेशा के लिए अधूरा रह गया। फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने साफ कर दिया कि धर्मेंद्र सिंह देओल के बिना ये सीक्वल नहीं बनेगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे न बढ़ाने का फैसला ले लिया है। साल 2007 में आई फिल्म अपने की सफलता के बाद अपने पार्ट 2 की चर्चा हो रही थी, और ये फिल्म देओल परिवार की 3 पीढ़ियों धर्मेंद्र सिंह देओल, सनी देओल, बॉबी देओल और करण सिंह देओल को एक साथ पर्दे पर लाने वाली थी। लेकिन अब निर्देशक अनिल शर्मा ने इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करने का फैसला लिया है। बॉलीवुड में धर्मेंद्र को ही मैन के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्म्स में काम किया और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। वे हमारे दिलों में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे।